हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो का एम होगा कि आप जो हमारे टेंसेज है जिनको आप यूज़ कर रहे हैं उनको नेगेटिव में कैसे यूज़ करें। और मैं एक माइंड ट्रेनर होने के नाते, सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग कोच होने के नाते मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपके माइंड में सेटल कर दूँ, यानी कि उसके इम्प्रिंट आपके माइंड में पड़ जाएँ। जैसे ही उसके इम्प्रिंट आपके माइंड में पड़ेंगे, निश्चित रूप से वही इम्प्रिंट आपकी ज़ुबान पर आएंगे, जिसको आप लैंग्वेज कहते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं क्या आप इंग्लिश टीचर हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि नहीं, मैं एक माइंड कोच हूँ और मैं आपकी स्पोकन इंग्लिश को या ग्रामर को आपके माइंड में कैसे इम्प्रिंट किया जाता है ये बता सकता हूँ। यही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कई बार आप लोग कहेंगे कि प्रोनंसिएशन कब आएगा, तो याद रखिएगा, अगर आप बेसिक चीज़ों को ही अभी नहीं जानते हैं या उसमें अभी आपकी मास्टरी है, तो जो आपके प्रोनंसिएशन का जो आपका एरिया है वो थोड़े दिन बाद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं मकान के। मकान बनाने से पहले हम पर्दे नहीं लाते, ना ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लाते या पेंट लाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, कि आप सबसे पहले अपने माइंड के अंदर उन इम्प्रिंट्स को डालें जो इम्प्रिंट आपके लिए इमीडिएटली स्पोकन तैयार कर पाएँ। पिछली वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को बोला है। आज मैं नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ये सारी नॉलेज, और फिर मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस करवाऊँगा कि किस तरह से हर चीज़ आपके माइंड में सेटल हो जाए, इम्प्रिंटेड हो जाए। इज़ दैट राइट? लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ एक वही सेंटेंस लिख के टेंसेस लिखे हुए हैं। पहला टेंस है वही हमारा प्रेजेंट की हैबिट। मैं यहाँ रोज़ आता हूँ, तो ये नेगेटिव आ जाएगा कि मैं यहाँ संडे को नहीं आता, मैं यहाँ रोज़ नहीं आता, मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं वहाँ रोज़ नहीं जाता हूँ, यानी कि नेगेटिव में हमारी आदत। ऐसे ही हमारी पास्ट की हैबिट भी ऐसी ही होती है। मैं बचपन में क्रिकेट नहीं खेला करता था, मैं यहाँ नहीं आया करता था बचपन में, पिछले साल मैं इस काम को नहीं किया करता था, लेकिन आज करता हूँ। कई बार आप दो हैबिट को इस तरह से बताते हैं, एक नेगेटिव बताते हैं, एक पॉजिटिव बताते हैं। मैं बचपन में नहीं खेला करता था क्रिकेट, लेकिन आजकल खेलता हूँ। अगर हम यही कहें, प्रेजेंट का एक और टेंस ले लेते हैं, कॉन्टीन्यूअस। वो यहाँ नहीं बैठा है, वो यहाँ नहीं खड़ा है, वो नहीं सो रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो आप इसे कॉन्टीन्यूअस में नेगेटिव बोलते हैं। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, यानी कि अब काम अभी भी चल रहा है लेकिन पास्ट के टाइम के साथ हमने बात कही है। फॉर एग्जांपल, वो 2 घंटे से यहाँ नहीं बैठा है, मैं 2 घंटे से ये काम नहीं कर रहा हूँ। या फिर हम एक्शन इज़ ओवर, प्रेजेंट परफेक्ट जिसको आप कहते हैं। ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले टाइमिंग को और इसके कॉन्सेप्ट को माइंड में डालें। नाम से कुछ नहीं होगा। काम पूरा हो गया है, उसका इम्पैक्ट अभी भी है। मैंने खाना नहीं खाया है, इसका मतलब मैं अभी भी भूखा हूँ। कमरा साफ़ नहीं हुआ है, इसका मतलब कमरा अभी भी गंदा है। मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, इसका मतलब कपड़े अभी भी गंदे हैं। मैंने अखबार नहीं पढ़ा है, इसलिए इसका मतलब यह है कि तुम अभी मत ले जाओ इसको उठाकर, मैंने नहीं पढ़ा है। इसका मतलब यहाँ पर ये एक्शन ओवर है, बट नेगेटिव सेंटेंस में है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा कल, फ्यूचर का एक्शन है, जिसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं, राइट। और 2 पास्ट में है। एक तो हैबिट हमने बताई, वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। एक एक्शन पास्ट का भी होता है। मैं कल यहाँ नहीं आया था, मैंने उसे नहीं देखा था, तुमने मुझसे मुलाकात नहीं की थी, मैंने उसे गाली नहीं दी थी, यानी कि पास्ट का एक एक्शन। इज़ दैट राइट? और इसी तरह से कंटिन्यूअस में भी होता है पास्ट। जब तुम यहाँ आए मैं नहीं सो रहा था, जब तुमने मुझे कॉल किया मैं नहीं पढ़ रहा था उस वक्त, राइट। तो कंटिन्यूअस में है ये। इनको एक बार हम फॉर्मूले तय कर लेते हैं, फिर हम एक वर्ब को लेंगे और सबके साथ मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, और आप पाएंगे कि इमीडिएटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। पिछली वीडियोज़ में आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस को किया था, इस बार आप इनकी प्रैक्टिस नेगेटिव में करेंगे। तो जब भी हम हैबिट बताते हैं प्रेजेंट की, तो हम सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगाते हैं, डू प्लूरल या आई के साथ, और डज सिंगुलर के साथ। ही शी के साथ डज लगेगा और फिर नोट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डज नोट को हम डजंट भी कहेंगे, ये हम बात की बात है, ये हम बाद में करेंगे। अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, वो नहीं बैठा है यहाँ, वो नहीं झूठ बोल रहा है, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, तो सब्जेक्ट इज़ एम.आर., सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई.एन.जी. अगर यही काम पास्ट की टाइमिंग के साथ चल रहा है, मैं 2 घंटे से ये काम नहीं कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई.एन.जी. और अगर काम पूरा हो गया है नेगेटिव में, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ नहीं आया है, मैंने उसे नहीं देखा है, तो यहाँ सब्जेक्ट हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ नॉट को हम हैज़ंट भी कहेंगे, ये हम बात की बात है, राइट। और इसी तरह से हम पास्ट में लेंगे। अगर पास्ट की हैबिट है, वो यहाँ नहीं आया करता था,
मैं नहीं खेला करता था, मैं इस काम को नहीं किया करता था। तो सब्जेक्ट डिड नॉट यूज़, उसके बाद टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वो यहाँ नहीं आया करता था, ही डिड नॉट यूज टू कम हियर, राइट। वो यहाँ नहीं आया था। अगर ये पास्ट का एक सिंगल एक्शन है, वो यहाँ नहीं आया था, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी थी, मैंने एक बार नहीं पढ़ा था। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई मीन सिंपल। और अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो नहीं खेल रहा था, वो नहीं सो रहा था, वो नहीं जा रहा था, वो नहीं पढ़ रहा था, राइट। सो सब्जेक्ट वाज वर, उसके बाद नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ आईएनजी लगेगी। इज़ दैट राइट? तो चलिए एक एक सेंटेंस को लेते हैं। सपोज मैं पहले प्रैक्टिस करता हूँ एक वर्ब के साथ, वो है वॉच टीवी। मैं रोज़ टीवी नहीं देखता हूँ। आई डू नॉट वॉच टीवी एवरी डे। मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी राइट नाउ। मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। मैंने टीवी नहीं देखा है। आई हैव नॉट वॉच टीवी। वॉच्ड ईडी। ओके, मैं टीवी नहीं देखूंगा। आई विल नॉट वॉच टीवी। मैंने टीवी नहीं देखा था कल। आई डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे। जब तुम यहाँ आए थे, व्हेन यू केम हियर, ये सिंगुलर आई मीन पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं टीवी नहीं देख रहा था। आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। मैं बचपन में टीवी नहीं देखा करता था। आई डिड नॉट यूज टू वॉच टीवी इन माई चाइल्डहुड। है ना आसान? एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। कंधों को सीधा करके बैठिए, लंबा सा सांस लीजिए और एक्सपेक्ट करिए कि अब आप पूरी तरह से इसे बोलेंगे। एक अपेक्षा लाइए मन के अंदर। अब आपके माइंड के अंदर न्यूरोप्लास्टिक चेंज होगी। जी हाँ, कभी भी आप न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़ेंगे मेरी बाकी वीडियोज़ में जाके कि किस तरह से हमारे माइंड के अंदर वो पैटर्न पड़ जाते हैं जिनके द्वारा हम अपने बिहेवियर को बहुत ईजीली प्रोग्राम कर लेते हैं। तो बोलना भी तो आपका बिहेवियर है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर वॉच टीवी। मैं हिंदी बोलूँगा, आप देखेंगे कि कहाँ जाएगा आपका दिमाग। वो टीवी नहीं देख रहा है। कहाँ बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। वो टीवी नहीं देखेगा। ही विल नॉट वॉच टीवी। वो टीवी नहीं देखता है। ही डजंट वॉच टीवी। उसने टीवी नहीं देखा था कल। ही डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे। वो 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से यहाँ नहीं बैठा है। ही हैज़ नॉट बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours। उसने टीवी नहीं देखा है। ही हैज़ नॉट वॉच्ड टीवी। वो टीवी नहीं देखता है। ही डजंट वॉच टीवी। वो नहीं टीवी देख रहा है। ही इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। वो टीवी नहीं देखेगा। ही विल नॉट वॉच टीवी। वो नहीं टीवी देखा करता था। ही डिड नॉट यूज टू वॉच टीवी। उसने टीवी नहीं देखा था। ही डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे। वो टीवी नहीं देख रहा था। ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। वो 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। ही हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। उसने टीवी नहीं देखा है। ही हैज़ नॉट वॉच टीवी। है ना आसान? चलिए एक काम करते हैं, इसे माई ब्रदर के साथ लेते हैं आपका, या माई फ्रेंड के साथ ले लेते हैं, राइट। सो माई फ्रेंड, ठीक है ना। आपका एक फ्रेंड है ना, उसका नाम सोचिए और अब उसके साथ में लेते हैं। और अब आप उसको सोचते हुए इन सेंटेंसेस को बोलेंगे नेगेटिव में। मेरा फ्रेंड टीवी नहीं देखता है। माई फ्रेंड डजंट वॉच टीवी। मेरा फ्रेंड टीवी नहीं देखेगा। माई फ्रेंड विल नॉट वॉच टीवी। मेरा फ्रेंड टीवी नहीं देख रहा है। माई फ्रेंड इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। मेरा फ्रेंड 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है। माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। मेरे फ्रेंड ने टीवी नहीं देखा है। माई फ्रेंड हैज़ नॉट वॉच टीवी। मेरा फ्रेंड टीवी नहीं देखा करता था। माई फ्रेंड डिड नॉट यूज टू वॉच टीवी। मेरे फ्रेंड ने टीवी नहीं देखा था। माई फ्रेंड डिड नॉट वॉच टीवी। मेरा फ्रेंड टीवी नहीं देख रहा था जब मैं वहाँ गया। व्हेन आई वेंट देयर माई फ्रेंड वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। है ना आसान? कहने का अर्थ है कि अब आपने पॉजिटिव सेंटेंस लिए और जैसे ही पॉजिटिव सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस की 30 से 40 मिनट जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, तो अब आप नेगेटिव सेंटेंसेस की 30 से 40 मिनट जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, आज के असाइनमेंट को जब आप लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्लियर हो गए। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव और पैसिव भी तो बचे हैं, और उसके बाद मॉडल है, और उसके बाद बचा ही क्या है? सिंपल है ना। अब एक और वर्ब लेते हैं, प्ले क्रिकेट। और मैं अब कहीं से भी बोलूँगा, मैंने क्रिकेट नहीं खेला था कल। बताइए आप कहाँ जा देख रहे हैं इस वक्त? मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला था। यस, तो सेंटेंस क्या होगा? ट्राई करें। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे।
ओके, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, ये एक्शन चल रहा है पुराने टाइम के साथ। मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैंने क्रिकेट नहीं खेला है भाई आज। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट टुडे, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं नहीं खेलता हूँ क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं नहीं खेला करता था क्रिकेट। आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। इज दैट राइट? अभी हम ना इंटरोगेटिव पे जा रहे हैं ना पैसिव पर जा रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी लैंग्वेज को लर्न करें, आगे से इंग्लिश ही नहीं कोई भी लैंग्वेज, हमेशा चंक को छोटा बनाइए। मैं आज आपको एक माइंड की टेक्निक भी बताता हूँ। हमारा माइंड जब भी बड़े चंक को देखता है, बड़े साइज को देखता है, वो डर जाता है। इसलिए जीवन में बड़ा गोल बनाइए, लेकिन उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाइए और हर टुकड़े को इतना छोटा बनाइए कि जिसको आप इजीली कर पाएँ। तो आपका माइंड इमीडिएटली मोटिवेटेड हो जाता है कि चलो ये तो टुकड़ा मैंने पूरा कर लिया, तो अगला भी कर लेता हूँ। है ना कमाल की बात? लेकिन अगर आपने सारे टेंसेस को एक साथ बैठा लिया होता अपने सामने, तो क्या लगता आपको? बड़ा मुश्किल लगता। मुश्किल नहीं है, आप चंक डाउन करिए। रूल नंबर 1 ऑफ योर सक्सेस, चंक डाउन योर गोल्स। एक बार फिर हम तीसरी वर्ब लेते हैं, रीड द न्यूज़पेपर। नहीं पढ़ता हूँ मैं अखबार, आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। नहीं पढ़ रहा हूँ मैं अखबार, ये आई एम नॉट रीडिंग दिस न्यूज़पेपर। नहीं पढ़ूंगा मैं ये अखबार, आई विल नॉट रीड दिस न्यूज़पेपर। नहीं पढ़ रहा हूँ मैं ये अखबार 2 घंटे से, आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। नहीं पढ़ा है मैंने ये अखबार, आई हैव नॉट रेड दिस न्यूज़पेपर। रीड की ही स्पेलिंग रहेगी, लेकिन थर्ड फॉर्म में ये रेड बोला जाएगा। नहीं पढ़ा है मैंने ये अखबार, आई हैव नॉट रेड दिस न्यूज़पेपर। राइट? नहीं पढ़ा करता था मैं ये अखबार, आई डिड नॉट यूज टू रीड दिस न्यूज़पेपर। नहीं पढ़ा था मैंने ये अखबार, आई डिड नॉट रीड दिस न्यूज़पेपर। नहीं पढ़ रहा था मैं एक बार, आई वॉज नॉट रीडिंग दिस न्यूज़पेपर। नहीं पढ़ता हूँ मैं ये अखबार, आई डू नॉट रीड दिस न्यूज़पेपर। नहीं पढ़ूंगा मैं ये अखबार, आई विल नॉट रीड दिस न्यूज़पेपर। नहीं पढ़ रहा हूँ मैं ये अखबार, आई एम नॉट रीडिंग दिस न्यूज़पेपर। नहीं पढ़ रहा हूँ ये मैं 2 घंटे से अखबार, आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। नहीं पढ़ा है मैंने ये अखबार, आई हैव नॉट रेड दिस न्यूज़पेपर। है ना आसान? बस आपको इतना ही करना है। अगली वीडियो का इंतजार करिएगा और उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम सबको एक साथ मिक्स करके एक खूबसूरत सी स्पोकन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अभी और देखिएगा, अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लें पूरा अगली वीडियो आने तक, तो आप आज ही बेहद कॉन्फिडेंट अपने आप को पाएंगे। कॉन्फिडेंट इसलिए पाएंगे कि द मोर यू प्रैक्टिस, द बेटर इम्प्रिंट्स यू आर गेटिंग इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे बोल कर और उसे भी वॉल्यूम के साथ, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो इम्प्रिंट हैं वो बहुत ही खूबसूरत बनेंगे। बस अब आपको क्या करना है, ये 3 वर्ब लिए हैं, या तो इन्हीं को ले लें या और नई नई वर्ब ले लें। क्लीन द रूम, वॉश द क्लोथ्स, और उन्हें हर टेंस के साथ बोलने की कोशिश करें नेगेटिव में। मान लेते हैं आप कहें वॉश माई क्लोथ्स, आई डू नॉट वॉश माई क्लोथ्स, आई एम नॉट वॉशिंग माई क्लोथ्स, I will not wash my clothes tomorrow. I have not been washing my clothes for 2 hours. I have not washed my clothes. I did not wash my clothes yesterday. I was not washing my clothes when you came my home. I did not use to wash my clothes. Clean the room. Okay. I do not clean my room. I am not cleaning my room. I have not been cleaning my room for 2 hours. I have not cleaned my room. I will not clean my room. I did not clean my room. I was not cleaning my room when you telephoned me. I did not use to clean my room. Cook food. I do not cook food. I am not cooking food. I have not been cooking food for 2 hours. I have not cooked food. I will not cook food tomorrow. I did not cook food yesterday. I did not use to cook food in my childhood. I was not cooking my food. Read my novel. I do not read my novels. I am not reading my novels. I will not read my novels. I have not been reading my novels for 2 hours. I have not read my novels. I did not read my novels. I was not reading my novels. I did not use to read my novels. कहने का अर्थ है कि आप नेगेटिव सेंटेंसेस को डिफरेंट सेंटेंसेस या डिफरेंट वर्ब्स के साथ यूज करिए। Meet my friend. I do not meet my friend. I am not meeting my friend. I have not been meeting my friends for 2 months. I have not met my friend yesterday.
I will not meet my friend tomorrow. I did not meet my friend yesterday. I was not meeting my friend when you came here, and I did not used to meet my friend. Very easy. Okay, teach English. I do not teach English. I am not teaching English. I will not teach English. I have not been teaching English for 2 hours, 2 months, 2 weeks, whatever you want to say. Okay. I have not taught English. I did not teach English. I was not teaching English. I did not used to teach English. है ना आसान? चलिए मैं अब आपको असाइनमेंट देता हूँ. टेक दीज वर्ब्स और 2-3 मोर वर्ब्स, और उनको अब आप एक पेपर के ऊपर इसे आप डिस्क्राइब कर लें इसी तरह से. और अब आप अपने पेंसिल को या मार्कर को हर एक स्ट्रक्चर पर ले जाएं, कोई सी भी एक वर्ब लेकर. मान लेते हैं आप वॉच टीवी है, तो अब आप डिफरेंट स्ट्रक्चर पर रखते ही बोलने की कोशिश करें. जैसे ही आप अपने मार्कर को उस स्ट्रक्चर पर रखेंगे तो इमीडिएटली आपके ज़ुबान से एक लैंग्वेज आनी चाहिए. इससे 2 फ़ायदे होंगे. यानी कि जैसे ही आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, यहाँ से आपको एक विजुअल सेंस आएगी, और जैसे ही आप एकदम से एक साउंड क्रिएट करेंगे यानी कि बोलेंगे, तो इसके साथ ये ऑडियो फिक्स हो जाएगी. इसे हम स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं. इसका मीनिंग ये है कि अब आपके माइंड में समय का एक विजुअलाइजेशन साउंड के साथ पूरी तरह से लिंक होता जा रहा है. यानी कि आपकी टाइमिंग की सेंस और आपके बोलने की जो स्पीड है वो मैच कर रही है, और यही आपको चाहिए. इसी का नाम स्पोकन है, कोई भी लैंग्वेज है. याद रखिएगा, जब भी आप ये दोनों काम एक साथ कर लेंगे, इमीडिएटली आपकी स्पोकन में इम्प्रेसिवनेस आएगी, अट्रैक्टिव बनेगी आपकी स्पोकन, और आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से इम्प्रेस कर रहे होंगे. बस अब आप फिर सुनिएगा कि कैसे भी एक वर्ब ले लें. मान लेते हैं प्ले क्रिकेट, तो जैसे ही मैं यहाँ रखूँगा आपके एकदम से यहाँ से एक सेंटेंस आना चाहिए. हो सकता है जब मैं ये प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ अभी आपकी स्पीड बेहतर ना हो रही हो. इससे डरिएगा मत. याद रखिएगा, पहले दिन आपसे साइकिल चलानी भी नहीं आई थी, पहले दिन आपसे चपाती बनानी भी नहीं आई थी, पहले बार में तो हम खड़े होना भी नहीं सीखे थे. याद रखिएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप पूरी तरह से अपने आप को कंडीशनड पाएंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएंगे. बस इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा. अच्छी लगी है? अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी एक ऐसे फ्रेंड को भेजिएगा जिसको आप चाहते हैं कि वो भी इसे लर्न करे. आज ही से शेयर भी करिएगा. आगे बढ़ते रहिएगा. थैंक यू वेरी मच.